आप सब लोगों को डॉक्टर नीलेश पांडे का नमस्कार। प्यारे बच्चों और मेरे सारे पेरेंट्स, आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें क्या नीट की परीक्षा दोबारा करवाना उचित है, इस पर बहस होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर मंगला कोहली ने याचिका दायर की है कि सज़ा बच्चों को क्यों मिले, निर्दोष बच्चे क्यों इस सज़ा को भुगतें। 17 जून को यानी कल इसकी सुनवाई है। कुछ व्यक्तियों और सीमित जगहों पे जहां पर ये लीक का मामला आया है, ऐसी जगहों को ट्रेस किया जाए, ऐसे उम्मीदवारों को ट्रेस किया जाए, ऐसे लोगों को ट्रेस किया जाए, उन अभ्यर्थियों को ट्रेस किया जाए। लेकिन 22 लाख बच्चों में जिन्होंने ये किया है, जिन केंद्रों को संशय में रखा गया है, जिन लोगों को संशय में रखा गया है, उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, उन केंद्रों पे पुनर्विचार हो परीक्षा करवाने का। जैसे कि जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर, ऐसी जगहों पे कार्रवाई की जाए और ऐसी जगहों पर ही दोबारा परीक्षा करवाई जाए। लेकिन सारे बच्चों को फिर से एग्जाम दिलाना, याचिकाकर्ता डॉक्टर मंगला कोहली ने कहा कि अगर कथित अनियमितताएं कुछ क्षेत्रों तक और कुछ उम्मीदवारों तक सीमित हैं तो कार्रवाई भी उसी दायरे में होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश में परीक्षा रद्द करना और पुनर्परीक्षा कराने का फैसला लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाला एक व्यापक कदम होगा। कई बच्चों ने तो अभी तक सुसाइड भी कमिट कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो कमजोरी है, क्योंकि स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। संदिग्ध परीक्षा केंद्रों, स्थानों, उम्मीदवारों को पहचाना जाए और वहां पर पुनर्परीक्षा करवाई जाए। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो कई वर्षों से मेहनत करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि उनका नीट क्लियर हो जाए। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। उम्मीद होती है कि अब रिजल्ट आएगा, 720 में से उनके मार्क्स आएंगे और उन्हें MBBS, BAMS, BDS, उन्हें एक रास्ता मिलेगा अपने करियर बनाने का, अपना ग्रोथ बनाने का। हमारी कुछ प्रशासनिक लापरवाहियों के कारण निर्दोष बच्चों को भी सामूहिक दंड दिया जा रहा है। सामूहिक दंड यानी किया कुछ लोगों ने और भरना उन 22 लाख विद्यार्थियों को भी पड़ रहा है, उनके माता पिता को पड़ रहा है। जिन बच्चों ने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया, उन बच्चों को भी अपनी मेहनत के लिए फिर से भरपाई करनी पड़ रही है, महज चंद लोगों की गलतियों के कारण। अंतरिम राहत में याचिकाकर्ता ने फिर से इस पुनर्परीक्षा को करवाने पे विचार करने के लिए विनती की है और कहा है कि कृपया पुनर्परीक्षा कुछ स्थानों पर ही करवाई जाए जो संशय में आते हैं, कुछ उम्मीदवारों, कुछ केंद्रों पर ही करवाई जाए। लेकिन बाकी बच्चों को जो निर्दोष हैं उन्हें सामूहिक दंड ना दिया जाए। 17 जून को यानी कल इस पर फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में और उम्मीद करता हूं कि जो भी फैसला होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से कल आपको फिर बताऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक भेजें। हो सकता है कल कुछ गुड न्यूज़ आ जाए और कुछ संदिग्ध जगहों पर ही नीट की परीक्षा करवाई जाए। थैंक यू।